Hello student, welcome back to our next class, and today's class is formation of public sector enterprises. What is public sector enterprises? This is the class for class 11 and the topic or the chapter is from public, private and global sector of enterprises. उस chapter से ये part है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब इसमें हम देखते हैं व्हाट इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। बेसिकली पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मींस द सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट, जो सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता है बाय गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किया जाता है, गवर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर द पीपल्स, लोगों के लिए। फॉर व्हाट दैट गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देयर पीपल्स, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री में वो हेल्प करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है पीपल्स के लिए काम करती है फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी में गवर्नमेंट हेल्प करती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी में बेसिकली ऑल द थिंग्स इज डन फॉर द पीपल्स एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल्स मनी। तो वो जितना भी आता है वो पीपल्स की मनी के थ्रू काम किया जाता है और बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करने के। आइए हम उनके बारे में देखते हैं व्हाट आर दीज। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट को बहुत सारे मेजर रोल्स फॉलो करने पड़ते हैं पब्लिक सेक्टर को फॉर्म करने के लिए। पब्लिक सेक्टर में बेसिकली मैंने बताया पब्लिक के लिए काम करती है, दिस इज वर्क फॉर पब्लिक। तो बहुत सारा प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं एक पब्लिक सेक्टर को डेवलप करने के लिए, जो पब्लिक के लिए एक्चुअली दैट वर्क फॉर द पीपल्स ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डू द वर्क फॉर द पीपल्स ऑफ द कंट्री, उनके लिए काम करेगी, तो उसके लिए बहुत सारा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, बट द गवर्नमेंट एक्ट्स थ्रू इट्स पीपल्स। आया ना ये बात, गवर्नमेंट एक्ट्स, गवर्नमेंट व्हाट, गवर्नमेंट एक्ट्स किसके थ्रू एक्ट करता है, यानी गवर्नमेंट काम करता है थ्रू, फॉर हुम, फॉर थ्रू पीपल्स। मतलब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज अ कलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स। तो वो रिप्रेजेंट करता है पीपल्स को, तो काम किसके थ्रू करेगा, गवर्नमेंट अकेले तो कोई गवर्नमेंट एक बॉडी है नहीं, गवर्नमेंट इज फॉर पीपल एंड गवर्नमेंट इज द पीपल। तो पीपल है तो पीपल के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। इट्स ऑफिसेज, वो कैसे काम करता है, थ्रू इट्स पीपल्स, अपने ऑफिसेज के थ्रू काम करते हैं, अपने लोगों के थ्रू काम करते हैं, और उन ऑफिसेज में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके थ्रू हमारी गवर्नमेंट काम करती है। नेक्स्ट, एंड टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और फिर वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। मीन्स व्हाट पीपल वांट्स, वो गवर्नमेंट वांट्स, तो वो सारे काम यहाँ पीपल्स, उनके ऑफिसेज और उनके ऑफिसेज में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं, और गवर्नमेंट के बिहाफ में जो भी डिसीजन होता है दैट ऑल डिसीजन आर टुक बाय दीज पीपल्स, दीज ऑफिसेज एंड द एम्प्लॉयज। तो गवर्नमेंट बेसिकली पीपल्स के लिए ये काम करती है एंड पीपल्स के थ्रू काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन और भी सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, फॉर दिस पर्पस पब्लिक एंटरप्राइजेज वर फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, यानी किस पर्पज से, पीपल की हेल्प करने के पर्पज से, कंट्री को हेल्प करने के पर्पज से ये पब्लिक एंटरप्राइजेस को फॉर्म किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। यानी किसके लिए, कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम पार्टिसिपेट कर सकें, यानी पीपल्स का वेलफेयर, पीपल्स का पूरा इंस्टीट्यूशन उसमें इन्वॉल्व हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को फॉर्म करती है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो होता है उसमें पब्लिक डायरेक्ट इंटरेस्टेड होते हैं, द पब्लिक इंटरेस्टेड डायरेक्ट इन द पब्लिक सेक्टर। सो एंड पब्लिक कैपिटल ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक जो है फुल्ली डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है आपके पब्लिक सेक्टर में, इसलिए गवर्नमेंट भी पब्लिक सेक्टर पे फोकस करती है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो वांट टू डू फॉर पब्लिक, फॉर पीपल्स ऑफ द कंट्री। एंड दीज पब्लिक एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द पब्लिक। देखिए आया वही बात, दीज पब्लिक एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द हुम, ओन्ड बाय द पब्लिक के थ्रू ओन किया जाता है, पब्लिक इसको ओन करती है। पब्लिक इसको ओन करती है। पब्लिक कैसे इसको ओन करेगी स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने नेक्स्ट क्लासेस में आपने पढ़ा है, आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है दैट द
there in the joint stock company, the owners are the shareholders who have a share of the company. That person is the owner of the company. In the public company or in the public sector, public are the owner, means public का ही पैसा, public are the shareholders, public का ही पैसा public sector में involve होता है. That's why this is नोन बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी. और ओनर जो होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक होते हैं, पब्लिक का पैसा लगता है, पब्लिक के लिए काम करती है हमारी गवर्नमेंट. नेक्स्ट, एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक थ्रू द पार्लियामेंट. और अकाउंटेबल होते हैं, सारी की सारी जवाबदेही होती है और पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी आपकी गवर्नमेंट की होती है थ्रू द पब्लिक वाया पार्लियामेंट. यानी कि अब जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे संसद से, हमारे जो पार्लियामेंट है वहाँ से होके, मीन्स वाई इट इज़ फ्रॉम पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में क्यों होता है? तो पार्लियामेंट में बेसिकली कि पार्लियामेंट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव गो एंड रिप्रेजेंट द पीपल्स प्रॉब्लम. तो पीपल्स की जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सारे की सारी पार्लियामेंट में पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव जाके रिप्रेजेंट करते हैं. तो उसके लिए हम पार्लियामेंट से इन सारी चीज़ों को कंडक्ट करते हैं थ्रू पार्लियामेंट. एंड दैट ऑल बिकॉज पब्लिक्स मनी ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस पब्लिक सेक्टर कंपनी. तो जब पब्लिक की मनी पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन्वॉल्व होती है, दैट्स वाई द अकाउंटेबिलिटी जो हो जाती है, ऑल अकाउंटेबिलिटी इज टू पब्लिक, पब्लिक के लिए हो जाती है बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के थ्रू ऑल अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक हो जाती है. एंड दैट ऑल अकाउंटेबिलिटी इज सेटल्ड बाय पार्लियामेंट. तो ये हो गया आपका छोटा सा रिव्यू व्हाट इज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में हमने बेसिकली देखा कि दिस इज ओन्ड बाय पब्लिक एंड द मनी ऑफ द पब्लिक आल्सो इंट्रोड्यूस इन दिस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. एंड ओनर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज peoples and the publics are owner. And why it is formed? Because government want to contribute their activity in economy and all of the people's welfare. तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को इन्वॉल्व किया जाता है. बिकॉज कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस में द ऑल मोटिव ऑफ प्राइवेट पर्सन इज टू गेट अ प्रॉफिट. वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. कुछ भी करने का मतलब ये है कि वो पीपल्स की वेलफेयर को उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं. बट दिस इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी. और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते गवर्नमेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. तो उनको पीपल्स के वेलफेयर के लिए काम करना होगा. दैट्स वाई गवर्नमेंट क्रिएट द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. ओके, नाउ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट. फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनीज. इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है. और इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड करने का मेन मोटिव इज कि जैसे जैसे जिसके अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो वी जस्ट क्रिएट द सेक्टर्स लाइक सेक्टर्स इन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंडीशन. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये आई थिंक समझ में आया होगा. नाउ कम टू मूव द टॉपिक दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. अभी आज हम देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. व्हाट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? ओके, सो मूव ऑन द टॉपिक. सो स्टूडेंट, here is your next topic, that is departmental undertaking. What is departmental undertaking? इसको जानने से पहले first we know what is department. तो students, like in our organization there are different department like accounting department, marketing department, advertisement department, production department. अपने एक फर्म के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं. इन दैट पीपल वर्क. accounting department people do the work of accounting. Production department people work do the production work. Marketing one doing the marketing, that selling, purchasing and that all. तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि एक फर्म के अंदर. लाइक दैट इन आवर कंट्री वर्क्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो हमारे कंट्री में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया लाइक अ फर्म. तो उस जैसे फर्म में डिवाइड होते हैं, उसी तरह से अपनी कंट्री के अंदर भी डिवाइड किए गए हैं. तो देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स. अब इनका काम क्या होता है? दे आर द मेजर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट की मेजर बॉडीज होती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. दे आर इन द गवर्नेंस ऑफ डायरेक्ट बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर डायरेक्टली गवर्नेंस बाय द गवर्नमेंट, आइदर दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और
दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। तो किसी भी गवर्नमेंट से उनको गवर्न किया जाता है, बट गवर्न किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो आइए देखते हैं क्या होता है। दैट इज स्टूडेंट द पॉइंट्स आर दीज इंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि दीज इंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश्ड, बनाए जाते हैं, आर एस्टैब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट, मतलब एस्टैब्लिश किए जाते हैं कैसे, डिपार्टमेंट्स। किसके डिपार्टमेंट, ऑफ द मिनिस्ट्री, मीन्स मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, हिंदी में बोलेंगे मंत्रालय, जहां पे अलग अलग मिनिस्टर्स बैठते हैं, एक अलग डिपार्टमेंट, एंड इन दैट डिपार्टमेंट इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट मिनिस्टर्स। तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री, और इसको एक पार्ट या एक्सटेंशन हम मान लेते हैं किसका, ऑफ दैट मिनिस्ट्री। उस मिनिस्ट्री का एक पार्ट मान लिया जाता है, एक डिपार्टमेंट मान लिया जाता है अलग से इटसेल्फ। They act through the officers of the government and it employs a government employee। अब यहाँ पे देखिए, they act, who act, departmental undertaking, departmental undertakings act through whom, through the officers ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स कि गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, मीन्स कि जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट पोस्ट पे, दे हैंडल और दे ऑपरेट द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं दैट आर हैंडल्ड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बड़े पोस्ट पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो हैंडल करते हैं, एंड दैट ऑफिसर्स आर IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। नेक्स्ट, एंड इट एम्प्लॉयज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, और जो काम करते हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में, यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जो काम करते हैं, दे आर नोन एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कहे जाते हैं, या पब्लिक सर्वेंट भी आप इन्हें कह सकते हैं, दे आर नोन एज पब्लिक सर्वेंट। तो बिकॉज वाई द पब्लिक सर्वेंट, बिकॉज गवर्नमेंट डू द वर्क फॉर पब्लिक, गवर्नमेंट पब्लिक के लिए वर्क करती है, एंड द पीपल who are conducted to do that work for people, they are doing the work for people, that's why they are public servant। तो वो public servant भी कहे जाते हैं। These undertakings may be under the control of the state government or the central government, means कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होता है। देयर एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, हायर ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। नेक्स्ट, देयर एम्प्लॉयज आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, दे नोन एज द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और द पब्लिक सर्वेंट। और ये डिपार्टमेंट जो होता है द इज अंडरटेकिंग इन द मिनिस्ट्री, डायरेक्ट इन द मिनिस्ट्री। इनकी सारी की सारी जवाबदेही, सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी जो होती है, दे आर ऑफ द डायरेक्ट टू द मिनिस्ट्री, वो पूरी की पूरी डायरेक्ट मिनिस्ट्री के थ्रू होती है। नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, कौन से ऐसी बॉडीज हैं जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जाएंगी। सो स्टूडेंट, वेरी सिंपल, आपने नाम सुना होगा व्हाट, रेलवेज का। तो रेलवे एक डिपार्टमेंट होता है, ओके, रेलवे एक डिपार्टमेंट होता है। अब एक बात यहाँ पे और आती है स्टूडेंट की, दीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर फंडेड बाय डायरेक्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के थ्रू ही डायरेक्ट ही इनका फंड होता है, और इसके लिए अलग से इनका एक बजट भी तैयार किया जाता है। द बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस दैट अंडरटेकिंग्स सेपरेटली। तो ये हो गया। नेक्स्ट, आप रेलवे एग्जाम्पल्स जो हैं आपके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो फर्स्ट रेलवे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑफिस आप देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस आर ऑल्सो अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पोस्ट ऑफिस का अलग डिपार्टमेंट होता है। नेक्स्ट एक बहुत फेमस है जो रोड्स वगैरह हमारे बनाते हैं, PWD उनको कहते हैं, दे आर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, फॉर दे डू द वर्क्स फॉर पब्लिक। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट और भी सारे बॉडीज होते हैं। ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, दे आर गवर्न बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग। इन इफ दे कम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल दैट, और इफ दे कम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल दैट। तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट कम टू द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। व्हाट आर द features of departmental undertaking? So the funding of, first one, the funding of these enterprises come directly
फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। अभी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के थ्रू इनका फंडिंग आता है और कहीं से इनकी फंडिंग नहीं होती है, ऑल द फंडिंग्स आर फ्रॉम गवर्नमेंट। और जो भी इनका रेवेन्यू होता है और मीन्स जो भी इनके थ्रू हम इनकम करते हैं, ऑल द इनकम्स गोज टू डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। मीन्स कि पैसा आता भी गवर्नमेंट ट्रेजरी के थ्रू है और जो इनसे रेवेन्यू कलेक्ट होता है दैट ऑल रेवेन्यू गोज टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। और इनके लिए स्पेशल बजट बनाए जाते हैं, आर द सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। तो इंटरप्राइजेस कम डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। इनके जो फंडिंग्स होती हैं वो डायरेक्टली आपके, जो भी फंडिंग होती है डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट के थ्रू आती है, गवर्नमेंट के बजट से आप पास होते हैं। लाइक आपने सुना होगा डिफेंस बजट, आपने सुना होगा रेल बजट, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कंडक्ट होती हैं। सारा पैसा, सारा फंडिंग वहाँ से इनको ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट देती है। बिकॉज क्यों गवर्नमेंट देती है स्टूडेंट? बिकॉज दीज आर द अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री पूरा का पूरा इनको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट वन इज योर, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट वन इज योर द एम्प्लॉयज ऑफ द इंटरप्राइजेज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं या पब्लिक सर्वेंट आप इनको कह सकते हैं। एंड हेडेड बाय IAS, और इनको सारा का सारा जो कंट्रोल होता है और सारा का सारा जो इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, दीज आर रैंक्ड बाय और दीज आर कंट्रोल्ड बाय IAS, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, उनके थ्रू इनको कंट्रोल किया जाता है। तो आई थिंक सो कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बिकॉज गवर्नमेंट गेट द रेवेन्यू फ्रॉम इट, गवर्नमेंट पेड द बजट टू इट, तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है ये। ओके, आई थिंक सो कि ये कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली बाय मिनिस्ट्री। अभी ये बात को मैंने आपको बताई थी, दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। वो मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं, यानी उनकी पूरी की पूरी जवाबदेही, जो भी ये काम करते हैं वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होती है, दे आर अकाउंटेबल टू दैट मिनिस्ट्री हु इज अपॉइंटेड फॉर दैट particular department ministry since their management as is directed by ministry। because कि इनकी जो मैनेजमेंट बॉडी है दैट इज मिनिस्ट्री, मीन्स कि स्टेट मिनिस्ट्री और सेंट्रल मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री है, इनकी अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर बनती है। तो दैट्स व्हाई दीज आर इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट और आइदर स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट, आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मेरिट्स and limitations of departmental undertakings. If you have any problem and you don't understand the topic or any of the problem arises you, तो आप free हैं to do the comment और आप कमेंट कीजिए and we try to serve you better। तो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट आर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। So student, here is your next topic, that is merits and limitations of departmental undertakings. Have a look, just see one by one. First one is this ensures a high degree of public accountability. What means this ensures a high degree of public accountability? What it means कि departmental undertakings are running by ministry एंड रन फॉर पीपल, जैसे कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स में ही आते हैं, पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं। सो दे आर वर्किंग फॉर पब्लिक लाइक पोस्ट ऑफिस एंड लाइक पोस्ट ऑफिस एंड लाइक रेलवे डिपार्टमेंट या PW डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होते हैं पब्लिक के लिए होते हैं, टू सर्व द पब्लिक। तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, दीज आर वेरी हाईली फॉर द पब्लिक्स। अगर कुछ गलती होती है, कुछ कमी हो जाती है, तो पब्लिक के प्रति इनकी जवाबदेही बहुत ज़्यादा होती है। इफ एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट द रोड, अब वो रोड बनाता है एंड रोड गेट्स डैमेज इन अ वीक, तो किसके प्रति इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? तो दिस इज फॉर पीपल। अकाउंटेबिलिटी, हाई अकाउंटेबिलिटी होगी पीपल के लिए, क्योंकि रोड बनाया गया था किसके लिए? फॉर द पीपल्स। तो दैट्स व्हाई दिस इज हाईली अकाउंटेबिलिटी या हाई डिग्री अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक। नेक्स्ट वन, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द
enterprises goes directly to the treasury and hence is a source of income for the government. मैंने अभी आपको प्रीवियस टॉपिक में ये बताया था, रेवेन्यू अर्न्ड बाय द enterprises goes directly to the ट्रेजरी एंड हैंस अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि जो भी इनका फंडिंग होती है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू होती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी के थ्रू आती है, बजटिंग के थ्रू आती है, एंड इनके थ्रू जितनी भी इनकम्स हमें प्रोवाइड होती हैं दैट ऑल इनकम्स आर डायरेक्ट डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड दीज इनकम्स आर इनकम फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए इनकम होता है, गवर्नमेंट यहाँ से इनकम जनरेट करती हैं और इसको अपने गवर्नमेंट ट्रेजरी में पुट कर देती हैं. तो आई थिंक सो कि स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज where national security is concerned, this form is most suitable since it is undertaking the control and supervision concerned ministry. Means कि जहाँ पे सिक्योरिटी की बात आती है तो वहाँ पे ये बहुत ही सेफ होता है. Why? Because it is governed by a ministry and it is governed by a department. तो एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होगा, एक ऑफिसर होगा दैट गवर्न्स दैट बॉडी. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईली हो जाता है सिक्योरिटी चीज, बिकॉज कि वो उन मिनिस्टर के डायरेक्शन में, उनके अंडर कंट्रोल में, उनके सुपरविजन में सारी चीज़ें होती हैं. तो वो बहुत ही सिक्योर मोड में होता है कि इफ़ एनी एक्टिविटी इज डन सो दैट एक्टिविटी इज पास थ्रू दैट ऑफिसर और दैट मिनिस्ट्री ऑफ द अंडरटेकिंग. तो उनके थ्रू ये होगा. सो ये बहुत ही सिक्योर मैनर में हो जाता है. तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको मेरिट्स समझ में आए होंगे. लेट्स कम टू द लिमिटेशन ऑफ द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, दैट इज departmental undertaking. Next limitation, first one is the employees or heads of departments of such undertaking are not allowed to take independent decision. ये सबसे बड़ी कमी होती है. Employees or head of departments such as undertaking are not allowed to take independent decision. यानी कि जो उस गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में वर्क करते हैं they are not independent फॉर टेकिंग द डिसीजन, बिकॉज कि वहाँ पे मिनिस्ट्री होती है, वहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट होता है, ऑफिसर्स होते हैं. तो देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू टेक एनी ऑफ अ लिटिल डिसीजन ऑल्सो. तो कुछ भी अगर छोटी सी चीज़ भी आपको करनी है तो उसके लिए पूरा का एक प्रोसीजर फॉलो होता है. जस्ट राइट एन एप्लीकेशन, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं. तो आपको अगर कुछ भी एक छोटी चेंज करनी है तो यू जस्ट write an application, then that application goes to the higher ministry, and when that ministry or when that officer provide or accept and give the acceptance to that application, so that is applicable, तब वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर देंगे तो you are accountable, आप जिम्मेदार हो जाएंगे एंड फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो their employees are not independent to take the decision. Next one is these enterprises are unable to take advantage of business opportunities. Obviously business opportunities लेने से ये पीछे रह जाते हैं. Why? Because these are not a business इंटरप्राइजेज, ये बिजनेस इंटरप्राइजेज नहीं होते हैं. एंड यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होती है जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के कैपेबल नहीं होते हैं, आपको रिस्क लेने नहीं दिया जाता है. दैट्स वाई these organizations or these undertakings are not able to take advantage of business concerns. Okay, तो आई थिंक स्टूडेंट कि आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वन इज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री. ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यहाँ पे आपको इंटरफेयर करने के लिए मिनिस्ट्री है, पॉलिटिकल इंटरफेयर करने के लिए मिनिस्ट्री है, बिकॉज दिस अंडरटेकिंग्स, दिस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग come to the governance of a ministry, that state और central. तो अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडरटेकिंग में ये आते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर्स और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. सो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कुछ भी आपको काम करना है तो वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. नेक्स्ट वन इज these organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide adequate service to them. अब आइए यहाँ पे बात, these organizations are created for public.
बट इनसेंसिटिव हैं पब्लिक के लिए। वाई? बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंस डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। सो दैट्स वाई इफ कंज्यूमर और इफ पीपल्स हैव एनी प्रॉब्लम, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे to the authority or to the member of to the employees of that undertaking, और फिर वो employees हैं that डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, वो इन सारे प्रॉब्लम्स को लेकर अपने हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, एप्लीकेशन लेके जाएंगे, फिर एक पूरा का पूरा प्रोसेस होगा एंड मिनिस्ट्री और या फिर आपके जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो वहाँ पे आएगा। सो वहाँ पे प्रोसेस बहुत सारा लेंदी हो जाता है। दैट्स वाई जो हमारे दैट्स वाई जो हमारी पब्लिक होती है, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको हम एक अच्छा एडिकेट सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और यू फेस एनी difficulties to understand, so just comment us and we try to serve you in better mode. So student, अब हम next class में देखेंगे that is statutory undertaking and government companies. So till then, thank you students.